अगर मैं हारी तब भी मैं चुप नहीं बैठूंगी। लेकिन इससे पहले तो आप चुप थे, मुद्दों को लेकर कभी हमें दिखे नहीं, मैदान में दर्द भी नहीं दिखा वो जितना आज दर्द आपको, सिर्फ वोट लेने के लिए आप ये तमाम बातें कर रहे हैं। नहीं, बोलने का तो सारे बोलते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अब देखते हैं जब बोर्ड इलेक्शन होगी तो उसके बाद ही पता चला। कहीं भी जाने के लिए तैयार थे, भाजपा में भी जाने के लिए तैयार थे, कांग्रेस, सिर्फ मकसद आपका किसी तरह बस जीतना ही था। क्या उन्होंने आपको इस काबिल नहीं समझा कि आपको टिकट दें और अपना नुमाइंदा बनाकर वार्ड नंबर 11 से उतारें? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। रियासी के वार्ड नंबर 11 में नगर पालिका रियासी की इलेक्शन है और इस इलेक्शन में 3 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा है। एक उम्मीदवार जिनका नाम निशा देवी है वो हमारे साथ हैं। उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भरा है और चुनावी मैदान में उतरे हैं। मुकाबला कड़ा हो गया है और आपको बता दें कि ये वार्ड नंबर 11 की जो सीट है ये कहीं ना कहीं नगर पालिका रियासी में किसकी सत्ता होगी इसका निर्णय भी इसी सीट से होने वाला है। तो आइए निशा देवी से हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और अगर लोग उन्हें अपना समर्थन देते हैं तो किस तरह से वो लोगों की खिदमत करेंगे और इसके अलावा भी तमाम और सवाल भी इनसे करने की कोशिश करेंगे। निशा जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट में। थैंक यू। निशा जी, भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार उतरे हैं मैदान में और आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको भी उतरना चाहिए और क्या पॉलिसीज़ आपकी रहेंगी अगर आप जीतते हैं, लोग आपको अपना समर्थन देते हैं तो किन मुद्दों पर आप सबसे पहले काम करेंगे? पहला तो मेरा मुद्दा वार्ड नंबर 11 का यही है कि जो हमारा नाला है इसमें कितनी ज़्यादा गंदगी रहती है, ठीक है, और जो गलियां आ गई, गलियां टूटी फूटी हैं और कचरा वगैरह कितना पड़ा रहता है, मैं उन्हीं मुद्दे पे काम करूंगी। मेरा और भी मुद्दा है, जैसे हमारा राशन डिपो है, पहले वो 11 नंबर इधर 11 पे हुआ करता था, तो अब वो ओल्ड बाज़ार में है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बार वालों को परेशानी आती है, इतनी लंबी लाइन लगी रहती है लोगों को राशन लेने के लिए, दूसरे दिन तक उनको वहाँ उनका नंबर नहीं आता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो राशन डिपो है वो 11 नंबर पे ही खुले जहाँ पहला खुले हुआ था। तो ये तमाम मुद्दे आपने बताया कि जीतने के बाद काम करेंगे, क्या इससे पहले कभी आपने ये मुद्दे उठाए या फिर सिर्फ वोट लेने के लिए आप ये तमाम बातें कर रहे हैं? नहीं, मेरे हाल ही अभी मैंने 3 साल हुए मेरे मैरिड हुए, मैं देख रही थी कि पहले जो आंटी है बहुत अच्छा काम करे, उन्होंने काम किया, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई जिसकी वजह से अब कोई भी उसमें कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। मैं चाहती हूँ कि मैं आवाज़ उठाऊँ, अपने वार्ड वालों की मदद करूँ, ठीक है, उनकी जो भी प्रॉब्लम है मैं उनको सॉल्व करूँगी। हमने देखा कि जो जानकारियां आ रही थी कि आपने टिकट लेने की भी कोशिश की, दोनों पार्टियों से ऐसी जानकारी हमें मिली है, तो क्या उन्होंने आपको इस काबिल नहीं समझा कि आपको टिकट दें और अपना नुमाइंदा बनाकर वार्ड नंबर 11 से उतारें? हाँ, देखिए जी, जैसे आपने बोला कि आपको खबर आ रही थी कि हमें टिकट मिलेगी, हमें भी थी उम्मीद कि हम मिलने की नहीं, आप टिकट मांग रहे थे। हम मांग रहे थे कि हमें टिकट मिले, उनको लगा होगी हमें डिजर्विंग नहीं हूँ इसके लिए, तो उन्होंने मुझे नहीं दी। इसलिए मेरे वार्ड वालों ने कहा कि आप इंडिपेंडेंट खड़े हो जाइए, तो इसलिए मैं इंडिपेंडेंट खड़ी हो गई। तो आपको लगता है कि लोग आपका समर्थन करेंगे? हाँ जी, क्यों नहीं करेंगे, उनकी सपोर्ट की वजह से तो मैं आज इधर आई हूँ, तो वो मुझे समर्थन जरूर करेंगे, जिनकी वजह से उन्होंने मुझे बोला कि आप खड़े होइए तो हम आपका पूरा समर्थन करेंगे। जिस तरह से आपने देखा कि भाजपा और कांग्रेस के पास उनके अपने कार्यकर्ता भी होते हैं, नेता भी होते हैं, वो उनका समर्थन करते हैं, लेकिन आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं तो कहीं थोड़ा डर है कि उनके साथ पार्टी उनकी खड़ी हैं, लेकिन आपके साथ वो पार्टी नहीं है, वो कैडर नहीं है, वो कार्यकर्ता नहीं है? देखिए जी, पार्टी का कोई इसमें नहीं, ये है म्यूनसिपैलिटी की इलेक्शन है, ये वार्ड की इलेक्शन है जहाँ पार्टी का कोई कंसर्न ही नहीं है। देखिए, ये एमएलए की इलेक्शन तो नहीं है कि वो पार्टी दे के ही वोट देंगे, ये है वार्ड की इलेक्शन है। तो आजकल सारे एजुकेटेड पर्सन है, कोई भी अनएजुकेटेड पर्सन नहीं है कि वो देखेगी जी मैंने पार्टी को वोट देना। पार्टी का वोट तब होता है जब एमएलए की इलेक्शन हो, एमपी की इलेक्शन हो, फिर वो देखते हैं कि भाई हमें पार्टी को वोट दें। उन्होंने देखना है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, हमारा काम कर सकता है, कि ये लाइक है कि हमारे वार्ड की ये डेवलपमेंट करवाएगा, तो वो उसको वोट डालेंगे। उनको अगर उनको लगता है कि मैं डिजर्विंग हूँ तो वो मुझे वोट दें, अगर उनको लगता है कि मैं डिजर्व नहीं हूँ कि मैं इनको मतलब ये इस वार्ड के लिए, तो वो मुझे नहीं वोट दें। और अगर मैं जीत गई तो भी मैं इस वार्ड के लिए काम करूँगी, अगर मैं हारी तब भी मैं चुप नहीं बैठूँगी। लेकिन इससे पहले तो आप चुप थे। कहाँ जो आली, देखो अभी मैंने बताया कि मेरे 3 साल ही हुए हैं शादी में, देख पहले आंटी खड़े हो गए, तो अब आंटी रहे तो मैंने बोला क्यों ना ये मौका मैं करूं कि मैं कुछ करूं इस बार के लिए। तब भी आप मुद्दों को लेकर कभी हमें दिखे नहीं मैदान में। अब चुनाव है तो आप दिखे हैं,
हमें तो इससे पहले नहीं दिखे, कभी दर्द भी नहीं दिखा वो कि मुद्दों को लेकर जितना आज दर्द आपको आप सुना हाँ, रहे हैं। मैं चुप थी। मैं बोले चलो मैं नहीं, मेरे से जो आगे अभी जैसे जो मेरे से बड़े हैं वो बोलेंगे, वो नहीं बोले इसलिए मैं आज खड़ी हूँ, मैं बोलूँगी। क्या ऐसी आपको लगता है कि आप में ऐसी क्या खास बात है, या फिर आपको लोग वोट क्यों दें? देखिए, अब खास बात क्या है, ये तो मुझे जिन्होंने सपोर्ट किया उनको पता है कि अगर उन्होंने मुझे खड़ा किया तो उन्होंने कुछ देखा होगा मेरे में, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि भाई आप खड़े हो जाइए। क्या जानकारी है आपको कि एक पार्षद के हाथ में क्या क्या कार्य रहते हैं? क्योंकि तमाम और पार्षद भी जीते थे, उन्होंने भी बड़े सारे दावे किए थे, लेकिन अब काम करते हुए नहीं दिखते हैं ज़्यादातर पार्षद, और फंड का रोना ही रोते रहते हैं। तो आप किस तरह से जो वादे कर रहे हैं वो पूरे करेंगे? देखिए, मैं वादा कर रही हूँ तो अगर मैं वादा कर रही हूँ तो मैं उसमें कुछ सोच समझ कर ही वादा कर रही हूँ। मैंने अपने वार्ड की डेवलपमेंट करवानी है तो करवानी ही करवानी है। वादे तो तमाम नेता करते हैं ना, जैसे कि अभी भी जो पार्षद जीते हैं उन्होंने भी इलेक्शन के पहले तमाम वादे किए थे, लेकिन वो वादों पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं ज़्यादातर लोग। तो मैं खरा उतर के दिखाऊंगी उनको। मैंने जैसे आपको बता दिया, अगर मैं जीत गई मैं काम करूंगी, अगर मैं हार गई मैं तब भी चुप नहीं बैठूंगी इस बार। क्या दावा करते हैं आप, कितने लोग वार्ड नंबर 11 के आपके साथ हैं? अब लोगों का क्या है पता नहीं, अब बोलने का तो सारे बोलते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अब देखते हैं जब बोर्ड इलेक्शन होगी तो उसके बाद ही पता चला। अगर वही मैंने बता दिया कि अगर मैं हारी तब भी मैं चुप नहीं बैठूंगी इस बार, अगर मैं जीत के फिर तो मैं काम करूंगी ही करूंगी। एजुकेशन की बात करते हैं, तमाम इंटरव्यूज हमने पहले भी किए। आप जो तीसरे उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, भाजपा और कांग्रेस से पहले हमने बात की थी उनके उम्मीदवारों से। फीमेल रिजर्व है ये सीट, तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी MA है, BEd है, BA है। हाँ जी। तो क्या लगता है कि ये काम करेगी इस चुनाव में आपकी जो education? चलो देख रहे हैं, वही मैंने बताया कि मेरे वार्ड वाले सारे एजुकेटेड हैं, उनको पता है कि हमने हमारे लिए कौन सा वो कैंडिडेट अच्छा है कि कौन सा नहीं है। अगर उनको लगता है कि हमें पढ़ा लिखा ही चाहिए तो फिर तो अगर नहीं जीतते हैं तो तब भी आप मुद्दे उठाएं? हाँ, मैं मुद्दे उठाऊंगी, मैं इस बार चुप नहीं बैठूंगी। हाँ जी। ऐसा क्या कारण, वो कारण जानना चाहते हैं। और एक विचारधारा होती है किसी पर्सन की कि वो भाजपा की विचारधारा से जुड़ा है या कांग्रेसी, लेकिन आप तो कहीं भी जाने के लिए तैयार थे, भाजपा में भी जाने के लिए तैयार थे, कांग्रेस सिर्फ टिकट आप मांग रहे थे। तो क्या मकसद आपका किसी तरह बस जीतना ही था? जीतना नहीं था, मेरे को यही था कि अगर मेरा जीतना जिनकी टिकट आप मांग रहे थे, आज उन्हीं के खिलाफ आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो आप लोगों को कैसे समझाएंगे? पहले तो उसी टिकट। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना तो मैं BJP के खिलाफ हूँ, ना मैं कांग्रेस के खिलाफ हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया, जैसे मैं कई लोगों के घर में गई, उन्होंने बताया कि कई सालों की, जैसे ये मंडिया वाला मोहल्ला है, इनके 4-5 घर हैं, इनकी गली देखना। मुझे तो 3 साल ही उधर आए हुए हैं। देखो जो अभी खड़े हैं, जो पहले खड़े थे, उनको तो कई साल हो गए इधर आए हुए। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि भाई इनकी भी देखो बारिश होती है, बच्चे छोटे बच्चे हैं, कितनी मुश्किल होती है, परेशानी होती है उनकी गली देखना। देख के ऐसे कहते हैं कि कैसे ये लोग इधर रहते होंगे। तो मुकाबला कड़ा देख रहे हैं आप तीनों उम्मीदवार? हाँ जी, क्यों नहीं है। जब अगर अब पाँव आगे किया तो पीछे तो नहीं लेंगे हम। जी जी। तो चलिए, रिश्तेदार में क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप? क्या लगता है जीतेगी आपकी बहू? हाँ, उम्मीद तो यही रखी है, हम नहीं जीतेगी, आगे भगवान की मर्जी है। तो प्रचार शुरू कर दिया आपने? बच्चे अच्छे निकले तो हमको खुशी होती है। प्रचार कर रहे हैं आप? अभी घर घर जाकर प्रचार शुरू किया? हाँ, कर रहे हैं। क्या रिस्पांस क्या आखदे जल्ले तो जन्ने उन्ने क्या आखदे वोट देगे तुसी? वो तो सब कहते हैं वोट आपको ही देंगे हम, आगे उनकी मर्जी, जिसको देंगे तो देंगे, अपनी अपनी किस्मत थोड़ा छोड़ता कोई। हाँ। लोग वादा कर दे कि भाई वोट देंगे, लेकिन तुसी यकीन नहीं है पूरी तरह करने की फोन आ रही है? नहीं, यकीन है, क्यों नहीं है। उम्मीद है कि बड़ी बड़ी पार्टियां भाजपा कांग्रेस ते ये आज़ाद उम्मीदवार ते के लगता जीती आगे? उम्मीद तो यही है, आगे पता नहीं क्या होगा, भगवान को ही पता फिर। तो चलिए, उम्मीद यही है कि ये जीतेंगे। और इन्होंने कहा कि लोग जो है वो एजुकेटेड हैं और वो अपने मत का सही से इस्तेमाल करना जानते हैं। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। रियासी ज़िले की तमाम खबरों के लिए बने रहें रियासी अपडेट्स के साथ। फिलहाल मुझे नरेश भगत के साथ दीजिए अनुमति। धन्यवाद।